आप सभी का हमारे स्टडी क्लास से इस बार स्वागत है। तो इस क्लास के अंदर आपको प्रत्येक दिन 10 या 15 मिनट की राजस्थान करंट अफेयर के बारे में क्लास मिलती हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर का अध्ययन करते हैं इस क्लास के अंदर। तो आज तारीख 18 सितंबर 2023। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पहला सवाल, महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा कार्यक्रम श्री गंगानगर जिले के द्वारा चलाया गया। अजमेर की बेटी गौरी ने बढ़ाया देश में राजस्थान का गौरव। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया अजमेर की गौरी को। राजस्थान की विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा बनी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है जिसकी पहली महिला स्थायी कुलपति अल्पना कटेजा बनी। और आज हमारा स्पेशल रहेगा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा जिसकी लंबाई 737 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे। अब इन प्रश्नों का हम विश्लेषण, व्याख्या व पोस्टर के माध्यम से और उनका अध्ययन करते हैं। तो पहला सवाल, तो महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा श्री गंगानगर जिले में चलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि पोस्टर के माध्यम से स्वयं सिद्धा महिला जनप्रतिनिधि सशक्तिकरण हेतु जिला नवाचार योजना के अंतर्गत अभिनव प्रयास किया जा रहे हैं। और जिला प्रशासन कौन है? श्री गंगानगर। तो इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके अधिकारों व डिजिटल जानकारी दी जा रही है इस कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गंगानगर जिले के अंदर। जिला नवाचार के तहत श्री गंगानगर में महिला जनप्रतिनिधि गणों के नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हेतु डिजिटल साक्षरता प्रदान करने हेतु स्वयं सिद्धा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और स्वयं सिद्धा कार्यक्रम के माध्यम से सभी महिला प्रतिभागियों में भागियों में खेल खेल में संप्रेषण कौशल विकसित करने का अभिनव प्रयास किया गया। अब उन्हें अपने अधिकारों व दायित्वों से अवगत करवाया गया। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रिया सियाग द्वारा उक्त कार्यक्रम में महिलाओं के जनप्रतिनिधि गण को सरलता से कार्यक्रम की जानकारी दी। तो इस प्रकार यह कार्यक्रम जिला नवाचार स्वयं सिद्धा श्री गंगानगर प्रशासन के द्वारा चलाया गया। अजमेर की बेटी गौरी ने बढ़ाया देश में राजस्थान का गौरव, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। तो आप देख सकते हो गौरी माहेश्वरी जो अजमेर की रहने वाली हैं जिसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला है और जिससे राजस्थान का गौरव भी इन्होंने बढ़ाया है या राजस्थान का नाम रोशन किया। तो अजमेर जिले की 13 वर्षीय बालिका गौरी माहेश्वरी को प्रति वर्ष दिए जाने वाले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि राष्ट्रीय बाल का दिवस पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से देश भर के 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। गौरी माहेश्वरी की को कैलीग्राफी के लिए पुरस्कृत किया गया। गौरी कैलीग्राफी की 150 शैलियों में दक्ष और कैलीग्राफी शादी के कार्ड, हाथ की बन्नी, प्रेजेंटेशन, मेमोरियल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, निमंत्रण पत्र, बिजनेस कार्ड, पोस्टर, ग्रीटिंग कार्ड, बुक कवर आदि मार्बल पर शब्दों को उखेड़ने सहित अन्य काम करती हैं। तो 150 शैलियों में दक्ष होने के कारण राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया अजमेर की 13 वर्षीय गौरी माहेश्वरी को। और कलेक्टर के द्वारा भी उसको सम्मानित किया गया क्योंकि जिले या राज्य का नाम उन्होंने बढ़ाया गौरी माहेश्वरी ने। तो अब प्रश्न संख्या तीसरा, राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला बनी कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा। तो आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो ये प्रोफेसर अल्पना कटेजा हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थित हैं जिसकी पहली स्थायी महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो राजस्थान विश्व कुलपति बने, अध्यक्ष नहीं कुलपति बनी। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी महिला कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा बनी है। प्रोफेसर अल्पना कटेजा 44वीं कुलपति हैं किसकी? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की। वे यहाँ 2009 से कार्यरत हैं। प्रोफेसर अल्पना कटेजा मूल रूप से उदयपुर की रहने वाली हैं। इससे पहले वो 1991 से 1999 तक प्रोफेसर कांता आहूजा या अस्थायी अध्यक्ष कुलपति रह चुकी हैं। तो उससे पहले एक महिला भी अध्यक्ष रह चुकी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति, लेकिन वो अस्थायी थी, परमानेंट वो नहीं थी। तो महिला कॉलेज की पूर्व प्रशासक, तो महिला कॉलेज की में पहले कौन थी? प्रोफेसर अल्पना कटेजा थी और राजस्थान विश्वविद्यालय की नई कुलपति होगी अभी। और कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र ने सोमवार को उनको नियुक्ति के आदेश दिए। तो हमारे राज्य का विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल होते हैं
और राज्यपाल के द्वारा ही कुलपति की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर प्रोफेसर अल्पना कटेजा को प्रथम महिला स्थायी कुलपति की नियुक्ति हमारे राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दी गई है। और राजस्थान के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। तो हमारे देश से आज़ाद होने से पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। राजस्थान विश्वविद्यालय ये जयपुर के अंदर स्थित है और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। राजस्थान की आशा रानी सुमन और शीला, तो सुमन रानी सुमन और शीला अशोक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया। तो आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो रानी सुमन और शीला अशोक जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये दोनों राजस्थान की रहने वाली हैं। तो राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग के द्वारा दी जानकारी के अनुसार प्रदेश की 2 शिक्षिकाओं जिसका नाम आशा रानी सुमन और शीला अशोक को 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जानकारी के अनुसार आशा रानी सुमन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजगढ़ अलवर की और शीला अशोक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर की शिक्षिका है। तो एक तो है अलवर की और एक है जोधपुर की शिक्षिका। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2023 पर नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें नेशनल अवार्ड के तहत सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 50 रुपये की हजार की राशि और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया गया, उसके तहत इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, सुमन रानी और शीला अशोक को केंद्र के सरकार के द्वारा। और ये राजस्थान की 2 ही शिक्षिका को ये पुरस्कार मिला। अगला सवाल, भानु भारती को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो आप देख सकते हो भानु भारती जिनको राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तहत वर्ष 2023-24 के वरिष्ठ नाट्य निर्देशन विद्या में उदयपुर की भानु भारती को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उदयपुर के भानु भारती को मिलेगा 1 लाख रुपये का सर्वोच्च सम्मान। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से कला और संगीत के क्षेत्र में 2023-24 के राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित सर्वोच्च समारोह में पुरस्कारों की घोषणा की है। और इसके तहत 13 कलाकारों को अवार्ड और सह युवा पुरस्कार और 3 बाल पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। इस प्रकार राजस्थान की भानु भारती को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा। अब आज हमारा स्पेशल सवाल रहेगा अमृतसर। तो हमारा सवाल क्या रहेगा, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा और जिसकी लंबाई 737 किलोमीटर है। तो आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस है जो 3 रिफाइनरी को कनेक्ट करेगा। तो एक तो जामनगर को करेगा, एक हमारी राजस्थान के पसपदरा जो बाड़मेर जिले में उसको जोड़ेगा, एक बाठोड़ा रिफाइनरी को जोड़ेगा। तो ये 3 बड़ी बड़ी रिफाइनरी को कनेक्ट करेगा जामनगर एक्सप्रेस रे। तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस नेशनल हाईवे 754 पर स्थित है और ये भारत के उत्तर और पश्चिम में 4 और 6 लेन चौड़ा 1257 किमी लंबा एक्सप्रेस वे है। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा EC3 के नाम से भी जाना जाता है, E3 के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजमार्ग बठिंडा बाड़मेर और जामनगर की, देखो एक तो है बठिंडा बाड़मेर और जामनगर की 3 प्रमुख तेल रिफाइनरी को जोड़ने वाला भारत का पहला एक्सप्रेस होगा। राजस्थान में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से 734 किलोमीटर लंबे 6 लेन का इकोनॉमिक कॉरिडोर का 93% काम पूरा हो चुका है। ये कॉरिडोर पंजाब में 155 किमी और गुजरात में 122 किमी से बन रहा है। फिलहाल ये कॉरिडोर 6 लेन बन रहा है, आने वाले समय में ये 10 लेन तक अपग्रेड किया जाएगा। तो राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से, एक तो हनुमानगढ़ आ गया, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। तो ये पश्चिमी सीमा वाले क्षेत्र हैं जहाँ जामनगर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस बनाया जाएगा जो 3 बड़ी बड़ी रिफाइनरी को जोड़ेगा। एक तो जोड़ेगा कि बठिंडा, एक बाड़मेर की पसपदर रिफाइन और एक जामनगर गुजरात की रिफाइनरी को जोड़ेगा। और ये राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। तो इस प्रकार अमृतसर जामनगर राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा और इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर 737 किलोमीटर है और ये 6 लाइन का जामनगर एक्सप्रेस वे होगा। अब बूस्टर डोज का अध्ययन करते हैं। तो बूस्टर डोज में उन सवालों का अध्ययन किया जाएगा जो एग्जाम में आने की संभावना 80 या 90% ज़्यादा होती हैं।
तो मारवाड़ का मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक किसे कहते हैं? राव सिया को। और हाल ही में राव सिया अवार्ड किसे मिला? हमारे रेलवे मंत्री अवार्ड अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया। मारवाड़ का उदारक, मारवाड़ का अनबिंदियो मोती और राठौड़ों का यूलिजेस दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और मारवाड़ की नूरजहाँ गुलाब राय जो विजय सिंह की पत्नी थी। मारवाड़ की जहांगीर का नमूना किसे कहते हैं? तो विजय सिंह को कहा जाता है। और मारवाड़ की पन्ना दाए गोरा दाए तो मारवाड़ का राष्ट्रीय गीत में 200 में याद किया जाता है। तो इस प्रकार ये मारवाड़ के मेन तथ्य हैं या फैक्ट हैं। राजस्थान का मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। ये जसवंत सिंह सेकंड की याद में उनके बेटे सरदार सिंह ने बनाया था 1899 के तहत। मारवाड़ का प्रथम पितृ अंता मालदेव को कहते हैं जिन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। और मारवाड़ का दूसरा पितृ अंता भक्त सिंह को कहते हैं जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। मारवाड़ की कुंजी या शरण स्थली सिवाना का किले को बाड़मेर को कहते हैं। और मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली जो जवाई नदी पर बना हुआ है। तो ये मारवाड़ के मेन तथ्य हैं जिनका आपको मैंने बूस्टर डोज के माध्यम से बताया गया है। और हाल ही में 30वें मथुरादास अवार्ड मिले गए हैं, 7 सितंबर 2023 को मिले हैं। तो ये 3 वर्ग में दिए जाते हैं, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। तो सीनियर वर्ग में मिला मानव सुतार को और जूनियर वर्ग में मिला मुकुल चौधरी सुतार को और सब जूनियर वर्ग में मिला पर्व जालानी को। इस प्रकार मानव सुतार, मुकुल सुतार और पर्व जालानी। तो क्रिकेट के क्षेत्र में ये दिए जाने वाला 30वां माथुर अवार्ड जो राजस्थान के खिलाड़ी को दिया गया है। तो इस प्रकार आप सभी का धन्यवाद हमारे यूट्यूब क्लास देखने के लिए। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल सब स्टडी क्लासेज में मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का आपको लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन करें जल्द से जल्द और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आने वाले एग्ज़ाम या प्रत्येक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। सभी का धन्यवाद।